हेलो दोस्तों, मेरा नाम GST है। स्टेप्स टू सेफ्टी चैनल में आपका स्वागत है। बेसिकली हम लोग डिफेंसिव ड्राइवर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं, तो प्लीज़ आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर आप लोग ज़रूर देखिए। सो आज का हमारा टॉपिक है रोड साइन। रोड पर चलते समय हमें बहुत सारे रोड साइन दिखते हैं, पर एक्चुअल में हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता है कि उसका क्या मतलब है। तो आइए जानते हैं, अगर हम रोड पर चलें तो हमें किस साइन का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। रोड पर चलते समय हमको तीन प्रकार के रोड साइन दिखते हैं। पहला रहता है गोले के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंडेटरी साइन। दूसरा रहता है त्रिभुज के अंदर, जिसका मतलब होता है कॉशनरी या हम वार्निंग साइन भी बोलते हैं, जो हमको चेतावनी देता है। तीसरा रहता है इंफॉर्मेटरी साइन, हमेशा आपको डिब्बे के अंदर मिलेगा, वो रहता है इंफॉर्मेटरी साइन। आइए जानते हैं एक एक करके रोड पर हमें कौन कौन से साइन मिलते हैं और हमको उनका कैसे पालन करना है। स्टार्ट करते हैं। रोड पर चलते समय हमको अगर गोले के अंदर हॉर्न का साइन दिखे तो हमको वहां पर हॉर्न को बजाना है, और अगर वहीं पर हॉर्न पर क्रॉस मार्क लगा हो तो इसका मतलब हमें वहां पर हॉर्न को नहीं बजाना है। तो ये है आपका मैंडेटरी साइन, जो हमको रोड पर चलते समय हमको फॉलो करना है। मैंने आपको जैसा बताया कि गोले के अंदर जो रहता है वो मैंडेटरी साइन आता है, पर इसमें दो एक्शनल केस होते हैं जो यूनिवर्सल रोड साइन होते हैं। एक तो ऑक्टागोनल रहता है और एक उल्टा त्रिभुज रहता है। जो ऑक्टागोनल रहता है उसका मतलब रहता है स्टॉप साइन। दूसरे का रहता है जो हमारा उल्टा त्रिभुज रहता है, उसका मतलब होता है कि हमें रास्ता देना है, गिव वे। ये दो एक्शनल केस होते हैं जो कि हम रोड पर देखते हैं, पर वो हमेशा मैंडेटरी साइन में ही इंक्लूड किए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनिवार्य साइन। तो इनको हमेशा हमको अनिवार्य करना है। जैसा कि हमें फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ से नो एंट्री, मतलब यहाँ से आपकी नो एंट्री है, यहाँ से जा नहीं सकते। ऐसे ही हमको सेकंड पिक्चर में दिख रहा है कि ये वन वे है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। तो ये मैंडेटरी साइन है, आपको गोले के अंदर दिख रहे हैं। ऑल मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड, मतलब कि यहाँ से सारे वाहन प्रतिबंधित हैं। इस रोड साइन का मतलब ये है। सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हो नो लेफ्ट साइड, आप लोग लेफ्ट साइड में नहीं ले सकते अपना व्हीकल। यही मैंडेटरी साइन है जो कि आपको एक सर्किल में दिख रहे हैं। तो आपको इन रूल्स को पालन करके ही रोड पर चलना है। जैसा कि आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है नो राइट टर्न, तो आप वहां पर राइट टर्न नहीं ले सकते। सेकंड पिक्चर में दिख रहा है नो यू टर्न, तो आपको वहां पर यू टर्न नहीं ले सकते। तो ये है मैंडेटरी साइन। जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं नो ओवरटेकिंग, आप यहाँ पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। सेकंड पिक्चर में नो हॉर्न, वहाँ पर आप हॉर्न नहीं बजा सकते। ये हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी गोले के अंदर है तो आपको उसका मतलब समझना है। अनिवार्य साइन, मैंडेटरी साइन बोलते हैं। गोले के अंदर अगर आपको कोई भी विजिट मिलता है तो उसका मतलब है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं 50, इसका स्पीड लिमिट यहाँ पर 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको 50 की स्पीड रखना है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं नो पार्किंग नो स्टॉपिंग, दोनों का सेम मीनिंग है। नो हल्टिंग, कि आप यहाँ पर अपना वाहन नहीं खड़ा कर सकते। ये मोस्टली आपको हमेशा रोड पर ज़रूर मिलता होगा, तो आप वहाँ पर गाड़ी को पार्क ना करें और ना ही अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोकें। फर्स्ट पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलवेज लेफ्ट, मतलब कि ये गोल चला रहता है, तो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड से ही चलना है और अपना जहाँ पर भी रूट है तब जाकर आपको वहाँ से टर्निंग लेना है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कीप लेफ्ट, आपको हमेशा लेफ्ट में ही चलना है। आप देखते होंगे वहाँ पर वाइड रोड मिलता है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, तो
हमेशा हमको लेफ्ट साइड से जाना होता है अगर हम एक मोटर वाहन चलाते हैं तो। आइए जानते हैं त्रिभुज के अंदर जो चीज रहती है एक्चुअल में हम उसको बिल्कुल सही समझे। हम लोग कॉशनरी साइन बोलते हैं त्रिभुज के अंदर जो चीज हमें दिखती है रोड पर, तो उसका मतलब होता है चेतावनी। मतलब कि हमें वहां पर सतर्क रहना है कि वहां पर आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं कि आगे से राइट बैंक, मतलब कि आगे रास्ता मुड़ा हुआ है, तो हमको पहले से ही अपना प्रिकॉशन लेना है कि गाड़ी की स्पीड कम रखनी है और ओवरटेक नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हमें पहले ही सतर्क कर रहा है कि वहां पर आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप सचेत हो जाइए। जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं, राइट हेयर पिन एंड लेफ्ट हेयर पिन बैंड, मतलब कि आगे से राइट से भी रास्ता मोड़ा हुआ है, लेफ्ट से भी रास्ता मोड़ा हुआ है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं जिग जैग रोड मिलने वाला है जहां पर आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तो हमें वहां पर ओवरटेक नहीं करना है और हमको अपनी स्पीड बहुत ही कम रखनी है जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल आसानी से हो जाए। तो आपको वहां पर सचेत होकर ही चलना है। बी अलर्ट एंड बी अवेयर। जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं, एजेंट रोड एंड डिसेंट रोड, मतलब कि उतार और चढ़ाव रोड आने वाला है, तो आपको वहां पर सतर्क रहना है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये कॉशनरी साइन है जो कि हमें वहां पर बी अलर्ट और बी अवेयर रहना है, जो कि हमारे साथ कोई भी हादसा ना हो। जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं, नैरो ब्रिज, आगे सकरा पुल है, वहां पर आपको हमेशा अलर्ट रहना है क्योंकि रास्ता है बिल्कुल ही छोटा है, तो आपको वहां पर ओवरटेकिंग का रिस्क नहीं लेना है और अपनी गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में चलाना है क्योंकि वहां पर नैरो ब्रिज है। पेडिस्ट्रिएशन क्रॉसिंग रोड साइन, मतलब कि पद यात्रा, जेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं हम इसको, कि रोड पर जब भी हम क्रॉसिंग करते हैं तो वहां पर हमारे लिए एक सेफ एरिया रहता है जहां से हम लोग रोड को क्रॉस कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। जैसा कि हम सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं, कैटल रोड साइन, मतलब वहां पर एनिमल मूवमेंट होता है और बहुत ज्यादा हाई हजार्ड एरिया मानता हूं मैं तो, क्योंकि सडनली कोई भी एनिमल आ सकता है और हमारे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमें पहले से ही सचेत कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको कॉशनरी साइन बोलते हैं, वार्निंग साइन भी बोलते हैं कि पहले ही आपको चेतावनी दी जा रही है, तो हमें वहां पर भी अलर्ट एंड भी अवेयर रहना है। जैसा कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर और सेकंड में टोल प्लाजा, ये हमको पहले से सचेत कर रहे हैं कि हमें आगे कोई भी खतरा हो सकता है। तो इन्होंने हमें क्या दिया कि वहां पर एक हाई हजार्ड है जो कि हमें पहले से उसके लिए सचेत होना है। जैसा कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्रॉस रोड, हमको पहले से ही वार्निंग दी जा रही है कि आगे क्रॉस रोड है, अपनी स्पीड कम करो और इससे हमारा एक्सीडेंट होने से बच सकता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमको क्रॉस रोड पर पहले से अपनी स्पीड इतनी कम रखनी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो। जैसा कि हम सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं, रोड टू राइट, मतलब इसको हम टी पॉइंट भी बोल सकते हैं कि आगे टी पॉइंट है, तो हमें वहां पर अलर्ट रहना है क्योंकि वहां से कोई भी वाहन आ सकता है, इसलिए हमें सचेत रहना है। बी अलर्ट बी अवेयर, क्योंकि ये कॉशनरी साइन है, हमारे साथ वहां पर दुर्घटना हो सकती है। वाई जंक्शन रोड, मतलब कि वहां पर वाई इंटरसेक्शन है, तो हमें वहां पर अलर्ट रहना है। ये भी एक कॉशनरी साइन है जो कि दुर्घटना होने की संभावना होती है, तो वहां पर हमको हमेशा भी अलर्ट और भी अवेयर रहना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, मतलब कि रेलवे फाटक जो होते हैं वहां पर हमें पहले से सतर्क रहना है कि फाटक अगर लगा हुआ है तो हमें वहां से गाड़ी को क्रॉस नहीं होना है क्योंकि गाड़ी आने वाली है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बचाते हैं, गेट लगने वाला होता है और
हॉर्न मार मार के बोलते हैं कि भाई रुको रुको रुको। एक्चुअली में किसी ना किसी दिन बहुत सारे लोगों के साथ हादसा हुआ है। तो अगर रेलवे फाटक पर जो इंसान खड़ा हुआ है वो इसीलिए रखा जाता है कि आपको वहाँ पर हमेशा सिक्योर रखना है और सेफ्टी से उसको लगाना है। तो प्लीज़ जल्दबाजी ना करें, छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ ना खेलें। अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, बहुत सारी जगह रेलवे फाटक नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आपको पहले स्टॉप लुक एंड गो का पालन करना है। जब भी आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमेशा आपको इस रूल का पालन करना है। स्टॉप, रुकना है, उसके बाद आपको देखना है, फिर चलना है। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जहाँ पर रेलवे फाटक नहीं है। आइए जानते हैं एक्चुअल में हमको डिब्बे के अंदर जो भी रोड साइन दिखेगा हम उसको हमेशा इंफॉर्मेटिव साइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें एक सूचना देता है कि आगे एक्चुअली में है क्या। जैसे कि हमको फर्स्ट पिक्चर में दिख पा रहा है कि आगे एसटीडी है, कॉल बूथ भी बोलते हैं हम लोग, कि आगे आपको फोन करने के लिए सुविधा है। तो ये एक तरीके से सुविधाएं बताता है कि रोड पर ये सुविधा है। सेकेंड पिक्चर में देख पा रहा हूँ फर्स्ट एड। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। अगर प्लस का साइन बना हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट ऊपर कॉर्नर में, कि वहां पर अगर प्लस का साइन है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही रहता है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। अगर उसके साथ कोई बेड है तब हम हॉस्पिटल पर मानेंगे। क्यों? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस का साइन का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल रहता है। नहीं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि हमेशा अगर प्लस का निशान है तो उसका मतलब रहता है फर्स्ट एड, वहां पर प्राथमिक चिकित्सा है। अगर उसी के साथ बेड बना हुआ है पिक्चर में तो इसका मतलब है कि वहां पर हॉस्पिटल है। तो ये थे हमारे 3 तरीके के रोड साइन। रोड पर चलते समय हमको हमेशा इनको पालन करना है और हमें बहुत सारे लोगों की जान बचानी है। तो प्लीज इस वीडियो को लोगों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे लोग एक्चुअली में इसके बारे में अवेयर नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर लाइसेंस तो ले लेते हैं पर नॉलेज नहीं लेते, अपने स्किल को डेवलप नहीं करते। उसी वजह से इंडिया के अंदर रोड एक्सीडेंट होता है। हमारे इंडिया के अंदर साल पर साल इंक्रीज हो रहा है रोड एक्सीडेंट। सो आइए हम और आप मिलकर रोड एक्सीडेंट को बचाते हैं। क्यों? हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर में से बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। सो आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वीडियो के कमेंट में बताइएगा एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। और जो भी बताएगा 3 में से 3 सही आंसर तो मैं उसके लिए कोरियर गिफ्ट करूंगा और जो भी गिफ्ट होगा आपको उस एड्रेस पे मिल जाएगा जो मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा एक्चुअली में आपको वीडियो कितना बेनिफिट किया और आपको नॉलेज एक्चुअली में कितना पाया। सो थैंक यू सो मच। पहला साइन का आंसर आपको बताना है। आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। इस साइन का क्या मतलब होता है आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए। सेकंड, आपको इसका मतलब बताना है। आसानी से आपको विजिबल हो रहा होगा। थर्ड, तीसरा भी आसानी से आपको विजिबल हो रहा होगा। सो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताइए।